नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गरीब भाभी के घर आई 3 अमीर ननद। सरस्वती की 3 बेटियां उमा, अंतरा और मुस्कान शुरू से ही मॉडल बनना चाहती थीं, लेकिन सरस्वती हमेशा इसके खिलाफ थी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? ये हमारे करियर का सवाल है। ये कैसा करियर है? अगर बनना है तो टीचर बनो, ये मॉडल कौन बनता है? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारा मॉडलिंग का कोर्स करवा सकें, और हमारे घर की बहन बेटियां यह सब नहीं करती। 2 दिन बाद तुम्हारे भाई की शादी है, उसकी तैयारी करो। उसके बाद तुम तीनों का भी कहीं अच्छे घर में रिश्ता पक्का कर देंगे। समय गुजरता है। सरस्वती के बड़े बेटे वीरेंद्र की शादी एक साक्षी नाम की लड़की से हो जाती है, और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उमा, अंतरा, मुस्कान, यह सुबह सुबह तुम तीनों कहाँ जा रही हो? भाभी, हम कोचिंग सेंटर जा रहे हैं। तुम्हारे कोचिंग सेंटर का कोर्स 2 महीने पहले ही खत्म हो चुका था, तो अब यह कौन सा कोचिंग सेंटर जा रही हो? जरूर अपने वही घिसे पिटे शौक को पूरा करने के लिए बाहर जा रही होंगी। घिसे पिटे शौक मतलब? ना जाने कहां से इन तीनों को मॉडलिंग का शौक लग गया है। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ। बहू, अब तू ही इनको समझा। भाभी प्लीज, आप तो समझने की कोशिश करो। मॉडलिंग करना हमारा बचपन का सपना है। तुम तीनों फिक्र मत करो, मैं माँ जी से बात करती हूँ। तुम तीनों अपने कमरे में जाओ। साक्षी की बात सुनकर उसकी तीनों नंदें बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद साक्षी अपनी सास सरस्वती से इस बारे में बात करती है। माँ जी, एक बार उन्हें अपनी मर्जी का करने तो दीजिए। वैसे भी हमारे समाज में बेटियां कहाँ अपनी मर्जी का कुछ कर पाती हैं। अगर वह एक बड़ी मॉडल बन गई तो हमारे घर की कितनी इज्जत होगी, और सबसे बढ़कर वह तीनों खुश होंगी। और एक माँ के लिए अपनी बेटियों की खुशी से बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? साक्षी की बात से सरस्वती को भी इस बात का एहसास होता है, जिसके बाद सरस्वती अपनी तीनों बेटियों को मॉडल बनने की परमिशन दे देती है, और साक्षी की तीनों नंदें एक मॉडलिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेती हैं। अंतरा बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर अगले महीने मॉडलिंग कंपटीशन होता तो हम आराम से उसके लिए ड्रेस खरीद सकते थे, लेकिन महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं। भैया के पास भी अभी ज्यादा पैसे नहीं होंगे। ऐसे तो हम मॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं ले पाएंगे। तीनों नंदें अपनी मॉडलिंग कंपटीशन की ड्रेस को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती हैं। वहीं साक्षी ये सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद साक्षी अपने कमरे में जाती है और अलमारी से कुछ पैसे निकालती है। यह पैसे इन्होंने मुझे नई साड़ी के लिए दिए थे। मैं और कुछ महीने पुरानी साड़ी पहन लूंगी, लेकिन अगर मेरी नंदों की ड्रेस नहीं आई तो वह कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे करेंगी? साक्षी अपनी साड़ी के पैसे ले जाकर अपनी तीनों नंदों को दे देती है, जिससे वो तीनों कंपटीशन के लिए ड्रेस लेकर आती हैं और पार्टिसिपेट कर उस मॉडलिंग कंपटीशन को जीत भी जाती हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग यह मॉडलिंग कंपटीशन जीत गए हैं। अब हम इस छोटे से शहर से बाहर निकलकर बड़े शहर दिल्ली जाएंगे और वहाँ की सबसे बड़ी मॉडलिंग कंपनी में जाकर इंटरव्यू देंगे। हमें यकीन है कि हम जरूर क्लियर कर लेंगे। इन सब में खर्चा कितना होगा? ज्यादा नहीं भैया, बस 2 लाख। क्या 2 लाख? तुम तीनों का दिमाग तो ठीक है। मैं किसी बड़ी कंपनी में काम नहीं करता हूँ, एक छोटी सी राशन की दुकान चलाता हूँ। मुझे पता है कैसे पूरा महीना मेहनत करके मैं घर का खर्चा निकालता हूँ। अगर हम एक बार सक्सेसफुल मॉडल बन गए तो फिर यह 2 लाख तो हमारे लिए हाथ का मैल होगा। तुम्हारी भाभी की बात सुनकर तुम तीनों को मॉडलिंग करने की परमिशन दे दी। बस अब तुम तीनों कहीं नहीं जाओगी। सरस्वती की बात सुनकर उसकी तीनों बेटियां रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। साक्षी से अपनी तीनों नंदों का दुख देखा नहीं जाता। आप समझिए ना, ये उनके करियर का सवाल है। तुम्हारी बात समझकर उन्हें इंस्टीट्यूट जाने दिया था, लेकिन अब और नहीं। अगर हमने उन्हें बाहर भेज भी दिया तो हम लोग पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? 2 साल से इस घर की EMI भर रहा हूँ, अभी तक वह तो पूरी हुई नहीं है। आप दुकान गिरवी रख दीजिए, उससे जो पैसे मिलेंगे वह आप उन तीनों को दे दीजिएगा। मुझे यकीन है वह तीनों बहुत जल्द बहुत बड़ी मॉडल बनेंगी, और फिर उनकी मदद से हम सब ठीक कर देंगे। आप देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साक्षी की बात मान वीरेंद्र अपनी तीनों बहनों को पैसे दे देता है, जिसे लेकर वह तीनों दिल्ली आ जाती हैं और मॉडलिंग कंपनी में इंटरव्यू क्लियर कर मॉडल बन जाती हैं। क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं?
जिस सेठ के पास दुकान गिरवी रखी थी उसने कहा है कि अगर 1 महीने में मैंने उनके पैसे नहीं लौटाए तो वे मेरी दुकान हड़प ले गए। ऊपर से ये ईएमआई के लिए बैंक वालों के कॉल भी आ रहे हैं। वीरेंद्र की बात सुन साक्षी फौरन अपनी नंदों को कॉल करती है। मुस्कान, घर की हालत बहुत खराब चल रही है, घर की ईएमआई देनी है और दुकान भी छुड़वानी है। अगर थोड़े बहुत पैसे भेज देती तो सहारा मिल जाता। हम अभी तो मॉडल बनी हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमें भी अपने खर्चे देखने होते हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतनी जल्दी मॉडल बनने की वजह से तीनों नंदों के अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ चुका था। मुस्कान की बात सुनकर साक्षी को काफी दुख होता है, जिसके बाद साक्षी अपनी शादी के जेवरों को बेच देती है, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं होता और बैंक वाले वीरेंद्र का घर सील कर देते हैं, जिसके बाद उन सबको एक टूटे फूटे मकान में रहना पड़ता है। इसी के साथ सेठ भी वीरेंद्र की दुकान हड़प लेता है। इसी बीच सरस्वती की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। अपनी सास की हालत देख साक्षी अपनी नंदों को कॉल करती है। माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तुम तीनों की बहुत जरूरत है। भगवान के लिए अब तो आ जाओ। हमसे पैसे लेने और हमें बुलाने के लिए आप इतना झूठ बोलोगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। कॉल रखिए, हमारा टाइम वेस्ट मत करिए। उमा घमंड में आकर साक्षी का कॉल कट कर देती है। हम मॉडल बन गए हैं ना, इसलिए भाभी हमारे पीछे पैसों के लिए पड़ी रहती है, और नहीं तो क्या। उमा की बात सुन साक्षी पूरी तरह से टूट जाती है। दूसरी तरफ सरस्वती इस दुनिया को अलविदा कह जाती है और बहू बेटे मिलकर सरस्वती का अंतिम संस्कार करते हैं। इसी बीच साक्षी को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है, इसलिए उसकी देखभाल करने के लिए वीरेंद्र नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। इसलिए प्रेगनेंसी की हालत में ठीक से खाना न मिलने की वजह से अब साक्षी की तबीयत भी खराब रहने लगती है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। साक्षी, तुम्हारी तो दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी तुम ठीक नहीं हो रही हो। जब तक तुम ठीक होने की कोशिश नहीं करोगी तो ठीक कैसे होगी। अपने बच्चे की खातिर तो ठीक होने की कोशिश करो। अब तो मैं तभी ठीक होंगी जब मेरी नंदें मुझसे मिलने आएंगी। मैंने अपनी तीनों नंदों को हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह माना। मेरे बच्चे से पहले मुझे उन्हें देखना है। साक्षी की बात सुनकर वीरेंद्र फोन बूथ से अपनी तीनों बहनों को कई दिनों तक लगातार कॉल करता है, लेकिन वह हमेशा उसका कॉल कट कर देती थी। एक दिन अंतरा वीरेंद्र का कॉल उठा ही लेती है। क्या है भैया, आपको क्या कोई काम धंधा नहीं है? जब देखो कॉल करके हमें डिस्टर्ब करते रहते हो। माफ कर दो, तुम तीनों को कॉल कर दिया। मैं तो बस तुम तीनों को यह कहना चाहता था कि साक्षी माँ बनने वाली है और तुम तीनों बुआ। पर इस अवस्था में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। माँ के अंतिम वक्त में तुम नहीं आई, लेकिन अपनी भाभी के लिए तो आ जाओ। उसकी वजह से ही आज तुम तीनों मॉडल बन पाई हो। वह अपने बच्चे से पहले तुम्हें देखना चाहती है। क्या उसके लिए तुम एक बार भी आ नहीं सकती? क्या कहा आपने? हम भाभी की वजह से मॉडल बन पाए हैं। हम मॉडल अपने बलबूते और अपनी मेहनत से बने हैं, समझे आप? और हमें बुलाने के लिए भाभी की प्रेगनेंसी का बहाना भी काम नहीं आएगा। कोई और बहाना ढूंढिए। इतना कहकर अंतरा कॉल कट कर देती है, जिसके बाद बेचारा वीरेंद्र सड़कों पर कचरा प्लास्टिक चुनकर मिलने वाले पैसे से अपना और अपनी प्रेग्नेंट पत्नी का पेट भरता है और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस जगह तीनों बहनें थीं, उसी जगह में एक मॉडलिंग कंपटीशन होता है, जिसके चलते तीनों बहनें उस मॉडलिंग कंपटीशन में जज बनकर आती हैं। तीनों एक बड़ी सी गाड़ी में बैठी होती हैं कि तभी मुस्कान की नजर एक कचरा चुन रहे आदमी पर पड़ती है। उमा, अंतरा, यह आदमी कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है। जाना पहचाना नहीं, यह तो वीरेंद्र भैया हैं, लेकिन भैया इस तरह रोड से कचरा क्यों चुन रहे हैं? अंतरा, उमा, मुस्कान यह सब देखकर बहुत हैरान होती हैं, जिसके बाद वह फौरन तीनों अपने घर जाती हैं, जहां वह देखती हैं कि उनके घर पर सील लगी हुई है। यह देख वह अपनी पड़ोसन विमला के पास जाती हैं। यह सब हुए तो साल भर होने को आ गया है। पहले इन बेचारे से उनकी दुकान छिन गई, फिर इनका घर। तुम्हारी भाभी तो माँ भी बनने वाली है। ना जाने बेचारे कहाँ रह रहे हैं।
विमला की बातें सुन तीनों बहनें काफी परेशान होती हैं। कई जगहों पर वो तीनों अपने भैया भाभी को ढूंढती हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलते। तभी एक दिन उन तीनों को उसी मोड़ पर कचरा चुनते हुए अपना भाई दिखाई देता है, जिसे देख वह तीनों उसके पास आती हैं। तुम तीनों अब क्या करने आई हो यहाँ? तुम तीनों चली जाओ यहाँ से, हमें भाभी से मिलना है, एक बार हमें उनसे मिला दीजिए। कहाँ है भाभी? वीरेंद्र अपनी तीनों बहनों को अपने घर लेकर जाता है। अपने भैया भाभी को ऐसे टूटे फूटे मकान में रहता देख तीनों बहनों को काफी दुख होता है। कौन है जी? कौन आया है? भाभी हम हैं, अंतरा, मुस्कान, उमा। तुम तीनों आ गई? पता है मैंने तुम तीनों का कितना इंतजार किया। भाभी भैया हमें माफ कर दीजिए, हम इतनी जल्दी मॉडल बन गए। पैसा, सक्सेस सब कुछ है हमारे पास, इसलिए हम घमंडी बन गए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप माँ बनने वाली हैं, इस बात को जानकर हम सबको काफी ज्यादा खुशी हुई है। हम सभी बुआ बनने वाले हैं। भैया को रोड से कचरा चुनते हुए देखा और पुराने घर के पड़ोस से पता चला कि हमारे जाने के बाद आप लोगों को कितनी तकलीफ हुई है। तब जाकर हमें हमारी गलती का एहसास हुआ। हमें माफ कर दीजिए। भैया भाभी, आपकी वजह से ही हम मॉडल बन पाए। अगर आप ना होती तो हम कभी भी मॉडल नहीं बन पाती। इसलिए अब हम तीनों आपकी डिलीवरी तक यहीं आपके पास रहेंगे और आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। कल से ही इस घर में सब चीज रख देंगे आपके आने वाले बच्चे के लिए। बिल्कुल, पर अब ऐसे रो मत। मैं तुम तीनों को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। अपने आंसू साफ करो। तीनों नंदे अपनी भाभी के गले लग जाती हैं, जिसके बाद वह तीनों मिलकर अपनी भाभी का काफी अच्छे से ध्यान रखती हैं। प्रेगनेंसी में अपनी भाभी के खाने पीने का, उनको गर्मी ना लगे, सब चीज का अच्छे से ध्यान रखती हैं और एक डॉक्टर को भी हायर करती हैं। कुछ ही महीनों में साक्षी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसकी खुशी में तीनों नंद अपनी भतीजी के लिए काफी सारे तोहफे लाती हैं। जिसके बाद तीनों नंद अपनी मॉडलिंग को जारी रखती हैं और अपने भैया भाभी के घर में पैसे भी भेजती हैं। साथ में भैया को एक अच्छी नौकरी भी दिला देती हैं। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।